गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉरल एजुकेशन में मैंने इससे पहली वीडियो में आपको हमारी संस्कृति चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे प्रमुख कुछ पर्व और त्यौहार। तो आज मैं उससे आगे आपको बता रही हूँ सांस्कृतिक मान बिंदुओं, महापुरुषों, संत पुरुषों और नारियों के प्रति श्रद्धा। भारत भूमि हमारी मातृभूमि और पुण्य भूमि है। इस भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। संत पुरुषों ने यहाँ की संस्कृति को विश्व भर में फैलाया, अपने क्रियाकलापों से भारत के गौरव को बढ़ाया। हम अपने उन पूर्वजों को महापुरुष और महान नारियों की श्रेणी में रखते हैं और उनके जीवन को समझकर उससे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। हमारे तीर्थ, पवित्र नदियाँ, पर्वत, सरोवर आदि हमारे सांस्कृतिक मान बिंदु हैं। इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। भगवान श्री कृष्ण, राम, गौतम, नानक, महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद, आदि शंकराचार्य, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, श्री गोलवलकर गुरुजी, संत तुलसीदास, सूरदास, भगनी निवेदिता, अहिल्याबाई, रानी चेन्नम्मा, माँ शारदा, लक्ष्मीबाई आदि अनेकों नामों की एक बड़ी श्रृंखला हम बना सकते हैं। तभी तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज करना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। अनेकता में एकता के दर्शन का भाव। भारत विविधताओं से भरा है। यहाँ की ऋतुएं, पर्व, त्योहार, खान पान, वेशभूषा, भाषा विविधता आदि अनेक प्रकार से संपूर्ण देश में दिखाई देती है। इसके बाद भी हम सब एक हैं। हम सब भारतवासी हैं। हिंदवः सहोदरा सर्वे, ऐसी मान्यता हमारे देश में है। कैलाश से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक संपूर्ण भारत भूमि एक तीर्थ है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीर्थ, पर्व आदि एक सूत्र में सारे भारत को पिरोते हैं। तभी तो हम गाते हैं, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान। उन्हीं के वंशज आज चले फिर करने को इसका निर्माण। कर्म पंथ पर आज सभी को गीता ज्ञान बुलाता है। जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाना है। भूख, बीमारी और बेकारी इनको आज मिटाना है। एक देश का भाव जगाते सबकी भारत माता है। हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से भीति नहीं। सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठन की रीत यही। भारत की समस्त भाषाओं की जननी हमारी देववाणी संस्कृत है। संस्कृत में लिखे हुए वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ भारत में सर्वपूज्य हैं। महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों की सभी भाषाओं में मान्यता है। गंगा जल संपूर्ण भारतवासियों के लिए पवित्र है। हरिद्वार से गंगा जल भरी कांवड़ रामेश्वरम, दक्षिण के हिंद महासागर में चढ़ाना और वहां से सेतु बालू लाकर गंगोत्री में विसर्जित करना श्रद्धा एवं एकात्मकता का भाव प्रदर्शन है। भारत की एकता के विराट रूप के दर्शन अर्धकुंभ व कुंभ मेलों में होते हैं। जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में हिंदू धर्म की एकता के लिए पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी
और दक्षिण में रामेश्वरम 4 धामों की स्थापना की। हमारे जीवन को संस्कारित करने वाले 16 संस्कार संपूर्ण भारत में माने जाते हैं। यह भारत हमारी माता है, इसी कारण हम सब के बीच भाई बहन का नाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।